यूथ पब्लिकेशन का साइंस बुक है, साइंस का फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 से 51 तक पढ़ चुके हैं। 752 लिखा हुआ 652 है, लेकिन है कितना 752 ये नंबर 752 क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा? तो सबसे कम भार कब दिखाएगा? कि जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी से पूरी तरह से निम्नजित हो जाएगा। जब पूरी तरह से वो डूब जाएगा तो उसका भार क्या दिखेगा? कम दिखेगा हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 653 753 हो गए यहाँ, 653 लिखा हुआ है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो भार W बराबर क्या होता है? M इंटू में G होता है। M दिया हुआ है 10, G का मान अपने से लेना है। यहाँ 9.8 होता है, 9.8 के हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ इसलिए लेना 9.8, तो गुना करेंगे तो 98 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 754 8 मीटर ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। 80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो चौथे सेकंड 90वें सेकंड में तय की गई दूरी, ये बराबर एक फार्मूला लिखाए थे कि 90वें सेकंड में u प्लस 1/a चाहे g लिखो इंटू 2n प्लस में माइनस में 1 होता है। तो u प्रारंभिक वेग, जब ऊपर से गिराएंगे तो कोई भी वस्तु हो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 प्लस में 1/g, तो 1/g का मान कितना लेना है? 10 इंटू 2n 90वें सेकंड यानी कितना सेकंड? 4 सेकंड। तो 4 दूने 8, 8 माइनस 1 7, ये बराबर दिया हुआ है कितना है? 80 मीटर। तो 80 मीटर से गिरा रहे हैं, ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ 7/10 बराबर कितना क्या हो जाएगा? 80, यहाँ n/2 होता है ना, 1/2। अच्छा, यहाँ फार्मूला h बराबर 90वें सेकंड में दूरी अगर पूछेगा तो h बराबर होता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस में 1। तो u तो 0 हो जाएगा, g का मान 10/2 इंटू में 2n 4 सेकंड 4 दूनी 8 माइनस 1 7 बराबर 80 दिया हुआ। तो यहाँ 2 से 5 बार में तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35। तो 35 मीटर तक हम लोग गिराए हैं 80 मीटर से, लेकिन उसका दूरी जो चौथा सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 755 एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने समय उसकी चाल कितनी होगी? उसकी चाल तो v बराबर u प्लस क्या लगाना है? gt, ऊपर से गिर रहा है इसलिए g a नहीं लगाना है। v का मान, तो v का मान हम लोग को निकालना है बराबर u। जब ऊपर से कोई भी वस्तु गिरेगी तो प्रारंभिक वेग क्या मान लेना है? 0, भले कितने जोर से धक्का दे लेकिन u का मान 0 प्लस जी, वहाँ ऊपर से गिर रही है यानी प्लस जी होगा। ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे से ऊपर जाएगी तो होगा माइनस जी, तो प्लस जी का वैल्यू 10 इंटू टी 0.8 सेकंड बोला गया। तो 0.8 से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो 10 से 10 कटेगा यानी 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 756 समझ में आ रहा है ना कि बोर्ड में होता है? नहीं आएगा तो पूछना। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन क्या होगा? 3 सेकंड के पश्चात हम लोग क्या पूछा गया है? विस्थापन। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग से विस्थापन तो s बराबर जानते हैं ut, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस में हाफ gt² हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। तो s बराबर निकालना है तो u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? प्रारंभिक वेग 20, अंतिम वेग अगर बोला जाता तो इसका 0 होता। ठीक है, किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अंतिम वेग क्या होगा? 0। टी का मान दिया हुआ 3 सेकंड, तो u 20 इंटू 30 3 बटे में 1/2। जी का मान, तो जी का मान 10 लेना है इंटू टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 5 10, तो 20 30 60 में 9 5 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15 मीटर, यानी यह इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 657
यदि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय जाएगा। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, देखो ऊपर जाने में जितना समय लगता है नीचे आने में भी उतना ही समय लगता है। तो नीचे से ऊपर अगर फेंकेंगे तो v बराबर u प्लस में 80 से हम लोग t निकाल सकते हैं। v अंतिम वेग तो 0 होगा और अंतिम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो वेग क्या होगा 0 बराबर u। तो u का मान प्रारंभिक वेग फेंक रहा है 14 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर की ओर फेंकेंगे तो माइनस g, तो माइनस में g का वैल्यू कितना लेना है 9.8 इंटू में यहाँ से t निकाल दो। 14 को इस पार करो -14 और 98 -98 9.8 इंटू टी, तो 14 से 14 7 98 0.7, तो 0.7 ऊपर जाने में 0.7 सेकंड लगा, तो नीचे आने में भी कितना लगेगा 0 सेकंड लगेगा, यानी टोटल समय हो जाएगा 1.43 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 758, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताइए। फेंके जाने की गति बताना है तो v बराबर u माइनस जी टी से निकाल लेंगे। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं इसलिए माइनस जी, यहाँ से फार्मूला लगा लेना है कि v, तो v अंतिम वेग तो 0 होगा, बराबर प्रारंभिक वेग बताना है ना, प्रारंभिक वेग u बताना है, माइनस में g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 इंटू टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेकेंड, 10 दाएँ 100, इसको इस पार करेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 759, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है। h का मान ज्ञात कीजिए, तो h का मान होगा u स्क्वायर 2g, इसको याद कर लेना, बाकी फार्मूला से भी निकाल सकते हैं इसको, u स्क्वायर 2g, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई अगर फार्मूला देखें तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है 2g होता है। अधिकतम ऊंचाई अगर फेंकना, अधिकतम ऊंचाई यानी लंबवत फेंकना होगा 90 डिग्री में, तो जब साइन 90 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो कितना होगा मान 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो बचेगा क्या u स्क्वायर 2g। समझ में आया। एक h बराबर फार्मूला होता है ना कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये होता है h बराबर, यहाँ h r बराबर होता है u साइन 2 थीटा बाय 2g होता है, और t बराबर होता है 2u साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अच्छा यहाँ से u लिख दिया था ना, ठीक है 2u नहीं 2g होगा, 2u साइन थीटा बटे g, ये होता है। अब इसमें अधिकतम ऊंचाई अगर हम लोग को फेंकना हो तो अधिकतम ऊंचाई यानी एच मैक्स करना है, एच मैक्सिमम फेंकना है, तो जब भी फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई कैसे फेंक सकते हैं, जब लंबवत फेंकेंगे तो लंबवत फेंकेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी अधिकतम ऊंचाई प्रारंभिक वेग u बोला गया है और इसका अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है, तो u स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 760, एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ यात्रा के लिए लॉन्च किया गया है। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो गई और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है, इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई कितनी होगी। तो रॉकेट देखो कितना सेकंड तक उड़ रहा था 35 सेकंड तक, तो 35 सेकंड तक उसका वेग कितना था 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड से 35 सेकंड तक उड़ेगा तो कितना दूर तक उड़ जाएगा 700 मीटर तक। तो ये सिर्फ अपना वेग से 700 मीटर तक उड़ा, जब फ्यूल खत्म हो गया तो उसके बाद भी कुछ दूरी तक जाएगा ना, तो उसके बाद कुछ दूर तक जाएगा। अब रॉकेट में अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो कितने ऊंचाई तक जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला होता है ना, यहाँ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस ऊपर की ओर जाता 2g s होता है, तो s की जगह में क्या लेना है h लेना है।
तो v स्क्वायर, v तो अंतिम वेग, जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो किसी बिंदु पर उसका वेग तो जीरो होगा ना, यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर u स्क्वायर, इसका प्रारंभिक वेग 20 दिया, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2gs, तो g का वैल्यू कितना लेना है 10 इंटू में h ऊंचाई, इसको इस पार करेंगे -400 बट्टे में माइनस में कितना होगा 20, 0 0 गया, 20 दूनी 40 0, यानी फिर भी कितना मीटर गया 20 मीटर तक, तो 20 मीटर गया, यानी अपने फ्यूल से, अपने वेग से 700 मीटर तक गया था, और फ्यूल खत्म होने के बावजूद भी वो कितना मीटर तक गया 20 मीटर तक गया, यानी टोटल कितना मीटर ऊंचाई चल गया 720 मीटर तक। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 761 में लिखा हुआ है, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का मान क्या होगा, तो 6 सेकंड के बाद विस्थापन का मान तो सिर्फ u दिया हुआ है, तो s बराबर क्या होता है u t माइनस हाफ GT स्क्वायर, माइनस इसलिए लगा क्योंकि ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस g होता है, तो u प्रारंभिक वेग 40 इंटू टी का मान 6 सेकेंड माइनस, बोर्ड में लिख दें, देखो 40 इंटू 6 माइनस में 1/2 GT स्क्वायर, तो g का मान कितना है 10 है, इंटू टी का मान 6 का स्क्वायर 36, 2 से काटेंगे तो 18 बार में 6 4 24, यानी 240 माइनस 180, तो घटा दो अब 0, 14 में 8 गया 6, यानी 60 मीटर की ऊंचाई तक वो जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 762, एक कार पर्वतीय मार्ग में फिसल कर नीचे गिर रहा है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं, मान लीजिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भूमि टकराने के दौरान उसकी गति क्या थी, यानी क्या पूछ रहा है v, हम लोग जानते हैं v बराबर u, ऊपर से गिरा यानी प्लस में gt हो जाएगा, अब v कुछ ना कुछ तो होगा, v कुछ ना कुछ होगा ना, तो v बराबर u, ऊपर से जब भी कोई वस्तु गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0, प्लस में g का मान कितना लेना है 10, इंटू टाइम बोला है 0.7 सेकेंड, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 0 0 गया, यानी कितना जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 763, एक ट्रक किनारे से फिसल कर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिरता है, किनारा जमीन से कितने ऊंचा है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा है, हम लोग को ऊंचाई पूछ रहा है इस बार, तो किनारा जमीन से कितना ऊंचा है, तो यहाँ s बराबर ut प्लस में ऊपर से गिरा हाफ GT इसको लगा के निकाल सकते हैं, तो s बराबर u, प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, ये 0 u 0 तो t भी 0, गुना करके 0, तो 1/2 g का मान 10 इंटू टी स्क्वायर, टी का मान कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू में 0.8, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 0, 2 को 0, 1 0 गया, 2 का प्रॉम 2 4 8, 8 4 32, 1 0, तो 3.2 मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी डी 3.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 764, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है पूछा गया है, तो वह कौन सा वेग होगा, तो 20 मीटर ऊंचे टावर के साथ शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, तो ऊपर से फेंक रहा है, तो लास्ट वाला फार्मूला b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ऊपर से गिरा यानी प्लस में क्या होगा 2gs, तो ऊपर से फेंक रहा, अंतिम वेग तो कुछ ना कुछ होगा, यानी v स्क्वायर कुछ ना कुछ होगा, ऊपर से फेंका जाए तो प्रारंभिक वेग 0, तो 0 प्लस में 2 इंटू जी का मान 10 इंटू s का मान दिया हुआ है कितना मीटर से 20 मीटर, तो b स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 400 हो गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 765, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा है, तो वही s बराबर लगा देना है द्वितीय समीकरण वाला, s बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ऊपर से गिर रहा है इसीलिए प्लस g लगेगा, अगर नीचे से ऊपर फेंका जाता तो माइनस g हो जाता, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 766, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका गया, वह 10 मीटर की ऊंची उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या है, तो इसको हम लोग पहला समीकरण लगा के निकाल सकते हैं
कि v बराबर u ऊपर की ओर फेंका गया तो माइनस में gt, तो v निकालना है बराबर v तो जीरो हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कोई भी वस्तु का अंतिम वेग तो जीरो होगा ना, तो जीरो बराबर u निकालना है क्या ना, u दिया हुआ है कितना है 14 मीटर पर सेकेंड माइनस में g का मान 10 इंटू हम लोग को चाहिए क्या t चाहिए, तो अधिकतम ऊंचाई तक कितना नहीं ये तो गया है कितना मीटर ऊंची 10 मीटर ऊंची गया है, तो अच्छा ठीक है 10 मीटर ऊंचा गया, तो इसका तो टाइम में पूछ रहा है ना, तो इसको इस पार करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 14 माइनस में 10 t, तो माइनस माइनस गया तो 1.4, तो 1.4 कितना है एक 1.3 सेकंड, इतना सेकंड का समय लेगा 9.8 लिया इसीलिए उतना है 1.43 सेकंड, लगभग में 10 लेंगे तो लगभग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 767, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग, उच्चतम बिंदु पर हाईएस्ट बिंदु पर पिंड का वेग क्या होता है जीरो हो जाता है, तो शून्य हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा लेकिन अंतिम वेग क्या हो जाएगा जीरो, और किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे तो प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा, अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगा। वहीं कोई वस्तु अगर कोई गाड़ी विरामावस्था से प्रारंभ होगा तो विरामावस्था से प्रारंभ होगा तो यू बराबर जीरो, और कोई गाड़ी अगर ब्रेक मारेगा तो अंतिम वेग क्या लेना है जीरो लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 769, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है, मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो भूमि पर टकराने से पहले इसकी चाल क्या है, तो v बराबर u ऊपर से गिरा यानी प्लस में क्या लेना है gt, v पूछ रहा है अंतिम ऊपर से गिरा तो प्रारंभिक वेग 0 प्लस में g का मान बोला गया 10 लेना है और समय 0.4 सेकंड, पॉइंट काटेंगे 0 आएगा नीचे 10 गया तो क्या बचा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 770, एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया और यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची, वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की क्या निकालना है ऊंचाई। एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया ना ऊपर फेंका गया क्या, और ये 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचती नीचे फेंका गया, ऊपर नहीं ऊपर से नीचे फेंका गया, मीनार के ऊपर से नीचे, तो एस बराबर अगर लगाएंगे यूटी ऊपर से गिरा गया यानी प्लस में हाफ जीटी स्क्वायर, तो एस निकालना है ना, दूरी निकालना है यू, प्रारंभिक वेग क्या होगा जीरो, या दिया हुआ है 12 ना, लेकिन लेना क्या है जीरो, प्लस में 1/2 इंटू जी का मान 10 इंटू टाइम कितना सेकंड 5 का स्क्वायर 25, 2 से काट दो 5 5 25, तो 25 5 कितना हो गया 125, तो एस बराबर 125 मीटर। मीनार की ऊंचाई पूछा गया है, तो मीनार की ऊंचाई मीनार से ऊपर तरफ ही फेंक रहा है, मीनार से यहाँ बोला गया नीचे, अच्छा वो फेंका ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर छत मीनार के ऊपर से चढ़ा है और ऊपर की ओर फेंक दिया, ऊपर की ओर फेंक दिया और नीचे गिरा एकदम जमीन पर। अगर मीनार यहाँ है ना, यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ से वो ऊपर की ओर फेंक दिया, ऊपर की ओर फेंकने के बाद ये वस्तु सीधा गिरा है जमीन पर, ये वस्तु कहाँ गिरा है जमीन पर, तो इस मीनार की ऊंचाई चाहिए, इस मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो इस मीनार की ऊंचाई के लिए पहले उस वस्तु को इस मीनार के ऊपर फेंका गया, तो कितना दूरी तक गया वो ऊपर, उसके बाद ना नीचे आया, जितना समय में वह ऊपर गया उतना ही समय में कहाँ जाएगा नीचे जाएगा। तो यहाँ अगर देखेंगे तो h बराबर होता क्या है यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर होता है h बराबर u का मान कितना बोला गया प्रारंभिक वेग 12 टाइम 5 प्लस में 1/2 जी टी स्क्वायर। अच्छा ऊपर की ओर फेंकेंगे तो माइनस होगा, ऊपर की ओर माइनस जी, तो 1/2 जी का मान 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी का मान 5 का स्क्वायर 25, 2 दाएँ 2 5 10, 12 5 60 माइनस में ये कितना हो जाएगा 125, घटा दो 65, यानी मीनार की ऊंचाई कितना है 65। वो 60 मीटर गया तो 60 मीटर आना चाहिए था, औरों नीचे चल गया, यानी औरों नीचे गया तो ये वाला जो ऊंचाई है वो किसका ऊंचाई है मीनार का ही ना है, तो मीनार की ऊंचाई कितना बचा 65 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 771, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका शीर्ष पर पहुंचेगा तो इसका वेग क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ए में कि बी में? जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग शून्य हो जाता है। त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड इसका रहता है। ऑप्शन बी ज़्यादा करेक्ट है। इसका वेग एवं त्वरण शून्य नहीं होगा। त्वरण शून्य होता है? त्वरण शून्य नहीं होगा। त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए में वेग के साथ त्वरण भी शून्य बोल दिया गया, इसलिए ए नहीं क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 772 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग शून्य होगा और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 773, एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी तो वही S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर लगा देना है। S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। फटी तो गिर गया ना। तो S बराबर UT, तो U का मान प्रारंभिक वेग 196 इंटू में T का मान कुछ दिया हुआ है? T का मान नहीं दिया हुआ है ना, तो T का मान नहीं दिया तो इसमें से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें से निकालो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GS, तो V स्क्वायर अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा। अगर नीचे से ऊपर कर फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0 बराबर U स्क्वायर, तो U का मान कितना दिया? 196 गुना 196 माइनस में 2 इंटू G का मान 9.8 इंटू किसका मान निकालना है? S का। इसको इस पार करो, माइनस में 196 गुना 196 बट्टे में माइनस में 2 इंटू 9.8, पॉइंट काटेंगे ऊपर 0 बिठेगा। 98 दूनी 196, 2 गया यानी 1960 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 774, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए G का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी? तो पहला समीकरण लगा दो, B बराबर U प्लस में GT, जो ऊपर से नीचे गिरता है तो प्लस में होगा, तो V तो कुछ ना कुछ होगा, ऊपर से गिर रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 प्लस में G का मान कितना बोला गया है? 10 लेने के लिए इंटू T का मान 0.9, पॉइंट को हटाएंगे 10 जाएगा यानी 9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 775, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था? तो जितना समय जाने में लगेगा उतना समय आने में भी लगेगा, यानी टोटल जाने आने में समय बता रहा है कितना हुआ है? 13.5, इसका आधा करेंगे 2 × 12.25, 6.25 सेकंड में वो ऊपर गया। तो हाँ अच्छा 13 है ना, 10 7 14, 6.75 सेकंड में वो कहाँ गया था? ऊपर गया था, और ऊपर गया था इतना सेकंड में, तो उसका किस वेग के साथ ऊपर फेंका गया था? किस वेग के साथ ऊपर फेंका जाएगा? तो ये पहला समीकरण लगा सकते हैं, V बराबर U, ऊपर की ओर फेंक रहे यानी माइनस में GT V, तो अंतिम वेग, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थान पर उसका वेग क्या हो जाएगा? 0 बराबर U निकालना है, माइनस G का मान 10 लेना है, 10 इंटू T का मान 6.75। अब माइनस हटाएंगे तो नीचे 2 0, 1 0 गया, 5 से काट दो तो 10 से 6.75 हो जाएगा। ये प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 6.75 अच्छा सॉरी 6. एक पॉइंट होगा तो 67.5 होगा, तो 67.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।